नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DA न्यूज़ प्लस और मैं हूं आज फिरोजाबाद के जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, जहां पर फिरोजाबाद क्षेत्र के अंतर्गत हर रोज़ मिट्टी का तेल जो जुड़ाई लोग करते हैं वो डिब्बी डेली लैंप फट रही है और बर्न वार्ड हमारा भरा हुआ है। डेली 4 से 5 प्रतिदिन हादसे हो रहे हैं, लोग उसमें झुलस रहे हैं। ये आखिर मिट्टी का तेल है या है केमिकल, जानते हैं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव सत्येंद्र सोली, जो अभी मरीजों से मिलकर आए हैं। इन्होंने शहर का ये मुद्दा उठाया हुआ है, उनसे बातचीत करेंगे। ये जो इस तरह का मामला है जो शहर में लगातार बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, खबरों में छाप रहे हैं। आखिर क्या है ये सब जो बढ़ता जा रहा है? देखिए, गरीब मजदूर जो चूड़ी की जुड़ाई का काम करते हैं, वो अपने पेट पालने के लिए चूड़ी जुड़ाई जैसे कार्य को पूरा परिवार लगा रहता है। उसमें छोटे बच्चे भी काम करते हैं, महिलाएं भी काम करती हैं, बहनें भी काम करती हैं, युवा भी काम करते हैं, बुजुर्ग भी काम करते हैं। सामान्य तौर पर इसमें जो मिट्टी का तेल का इस्तेमाल चूड़ी जुड़ाई के काम में किया जाता था, जो कुप्पी होती है, जिसकी एक कुप्पी में मिट्टी का तेल भरते और उसको गैस के द्वारा उसको जोड़ने का काम होता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से मिट्टी के तेल की जगह एम्प्टी ऑयल नाम का कोई पदार्थ दिया जाता है, और वो एम्प्टी ऑयल जो है उसकी जो ज्वलनशीलता है वो असामान्य है। असामान्य का मतलब कभी वो स्टील जैसा काम व्यवहार करता है, कभी वो थिनर जैसा व्यवहार करता है, कभी पेट्रोल जैसा व्यवहार करता है, कभी कुप्पी में गैस बनने लगती है। उस वजह से वो कुप्पी फट जाती है और जो जुड़ाई का काम कर रहा होता है वो बुरी तरह से झुलस जाता है। उसको बचा मतलब इतनी ज़्यादा ज्वलनशीलता होती है कि वो तो जलता ही है, जो बचाने जाता है वो भी जल जाते हैं। अभी जो लगातार घटनाएं हो रही हैं और इसको हम लोग लगातार इसको उठा रहे हैं कि भाई ये मजदूरों की जान को जानबूझकर खतरे में क्यों डाला जा रहा है। आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं और ये हमारे लाखों मजदूरों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। आज भी मैं परसों आया था, परसों मिला तो 5 लोग परसों इसे कुप्पी फटने से बुरी तरह से झुलस गए थे, घायल हो गए थे। और ऐसे जख्म हो जाते हैं जो भर तो जाते हैं लेकिन उनके जो निशान होते हैं वो जीवन भर ख़त्म नहीं होते। मतलब पूरे एक तरीके से विकलांगता जैसी स्थिति मजदूर की हो जाती है। फिरोजाबाद की जो अधिकतर जनता है वो मजदूर वर्ग क्षेत्र है, जो चूड़ी जुड़ाई मजदूर पर भी आधारित है, क्योंकि फिरोजाबाद कांच का शहर कहा जाता है, सुहाग नगरी कहा जाता है, जहाँ की चूड़ियाँ देश विदेश में भी प्रसिद्ध हैं। यहाँ आखिर ये मजदूरों की हिफाजत नहीं होगी। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में चूड़ी जो जुड़ाई श्रमिक हैं के कगार पर आके खड़े हो जाएंगे? देखिए, अपने पेट भरने के लिए मजबूरी में कोई भी इस तरीके का अपने बच्चों की, अपने परिवार की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता, लेकिन गरीब मजदूर अपना पेट पालने के लिए चूड़ी जुड़ाई का काम कर रहे हैं। लेकिन ये शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और लगातार 5 लोग आए, 5 लोग अभी कल और परसों के अंदर फिर दोबारा से बुरी तरह से कुप्पी फटने की वजह से जले हैं। तो ये जो मुनाफाखोरी है या इसमें किसी जनप्रतिनिधि सत्ताधारियों का इसमें कहीं कोई कमीशनखोरी है, क्या है, ये समझने के लिए की बहुत ज़रूरत है और इस पर एक जाँच की ज़रूरत है कि इतनी बड़ी घटनाएँ हो गई। दर्जनों जो चूड़ी जुड़ाई श्रमिक हैं उनकी जलने के कारण मौत हो चुकी है और सैकड़ों में 300 से ज़्यादा घटनाएं अभी यहाँ बात हो रही थी। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं नरेश शंखवार जी, तो अभी जब डाटा इसका देख रहे थे 300 से ज़्यादा घटनाएं हो गई। एक घटना भी अगर इस तरीके की हो जाए तो उस पर जांच होकर उनके जीवन को बचाया जा सकता था, लेकिन दर्जनों मजदूरों की मौत हो गई, 300 से ज़्यादा घटनाएँ हो गई, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो हमारे चूड़ी जुड़ाई करने वाले श्रमिक हैं वो आज भी घायल हैं। आज भी उनके बॉडी पर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े निशान आपको इसके चूड़ी जुड़ाई के जो कुप्पी फटने से जो घटना हुई है उसके मिल जाएंगे। आज भी मैं जब अभी द्वारा से वार्ड में गया, मुझे सूचना मिली थी, तो अभी मैंने देखा कि पत्नी जुड़ाई का काम कर रही थी, पति उसे बचाने आया, दोनों बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। 40-30%, 40% मतलब इतना ज्वलनशील पदार्थ है। इस पदार्थ को तो देने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप ये देखेंगे जिला पूर्ति विभाग खामोश है, आपका श्रमिक विभाग खामोश है, श्रमिक अधिकार जो इसको संरक्षित करने का दावा श्रम विभाग करता है, प्रशासन करता है, शासन करता है, वो सब के सब खामोश हैं। और मजदूरों को, बेगुनाह मजदूरों को जो अपना पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं, उनको मौत के मुंह में झोंकने का काम किया जा रहा है। इस पर खोरी को रोकने के लिए हम लगातार इस पर बात को उठा रहे हैं
और शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इनके जीवन को बचाने का काम किया जाए। इनको जो पहले मिट्टी का तेल जो नीले रंग का दिया जाता था, मेरे मजदूरों से बात हुई तो वो कहते थे पहले नीले रंग का तेल आता था और वो नीले रंग के तेल से कभी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन अब ये MP ऑयल जो सस्ता आता है, केरोसिन 110 रुपये लीटर के आसपास है, ये 35-40 रुपये लीटर के 50 रुपये लीटर के आसपास है। तो इसमें जो मुनाफाखोरी हो रही है, उस मुनाफाखोरी ने हमारे फिरोजाबाद के जो चूड़ी के जुड़ाई का काम करते हैं उन मजदूरों की ज़िंदगी को मौत के मुंह में डाल रखा है। इसे बचाने के लिए लगता है कि फिरोजाबाद प्रशासन किसी दबाव के तहत काम कर रहा है। जो अभी तक 300 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा, चाहे वो श्रम विभाग हो, चाहे वो खाद्य पूर्ति विभाग हो, उसके द्वारा अनदेखी की जा रही है। और अभी तक किसी प्रकार की, अभी तक कहीं पर इस तरह की ना तो ये मटेरियल बैन किया गया, ना ही अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई की गई है। ये इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं कि क्यों आखिर इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सत्ता में जो जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ये जवाब उनसे भी मांगा जाना चाहिए कि इतनी बड़ी घटनाएं, इतनी ज़्यादा तादाद में घटनाएं होने के बावजूद भी इस मटेरियल को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं मिट्टी का तेल जो नीले रंग का आता है वो श्रमिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। भोले वाले श्रमिकों के साथ में ये अन्याय हो रहा है, ये जानबूझकर उनको मौत के मुंह में डाला जा रहा है। तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को मैं आपके माध्यम से भी इस अवगत कराना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे जो MP ऑयल या जो भी आप दे रहे हैं इस पर तत्काल बैन लगाएं और जो मजदूरों को पहले से नीले रंग का मिट्टी का तेल मिलता था